नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है। देखिए, आप जानते हैं साल में 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो ये आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही है। ये गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है। सप्तमी तिथि आज रात 11:11 तक रहेगी। आज रथ सप्तमी का व्रत किया जाएगा। आज दोपहर पहले 11:46 तक सिद्ध योग रहेगा। उसके बाद साध्य योग लग जाएगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म देर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जयी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:47 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:36 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 1:36 से कल सुबह 6:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:47 से दोपहर 1:36 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:43 से शाम 7:22 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:13 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त है। अब यह मुहूर्त आज दोपहर 2:43 से रात 9:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक है, और मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:13 से शुरू होकर दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 26 जनवरी की दोपहर बाद 3:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले
और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:33 से शाम 5:54 तक। मुंबई शाम 5:03 से शाम 6:27 तक। चंडीगढ़ शाम 4:32 से शाम 5:51 तक। लखनऊ शाम 4:22 से शाम 5:43 तक। भोपाल शाम 4:39 से शाम 6:02 तक। कोलकाता शाम 3:57 से शाम 5:20 तक। अहमदाबाद शाम 4:59 से शाम 6:21 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:40 से शाम 6:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्य योजना में बदलाव करना जरूरी है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी ग्रोथ के लिए मददगार रहेगा। आज आपकी इनकम अच्छी रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को जल्द ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। नव विवाहित आज किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा, इसलिए आलस करने से बचना चाहिए। आज अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। आज आपको किसी प्रकार की नई जानकारी भी हासिल होगी। बच्चे पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आज किसी की सलाह मिलने से आपका हौसला बढ़ेगा और आप काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। छात्रों को आज सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज परिवार का संपत्ति संबंधित मामला सुलझ सकता है, जिसमें आपको घर के सदस्यों की मदद भी मिलेगी। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आज खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ उलझन में रहेगा, परंतु जल्दी ही परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आज दोस्त की किसी समस्या को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी है। भाई व बहनों का सहयोग आज आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं तो उन पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली इंसान की सलाह और मदद से आपको नई उपलब्धि मिल सकती है। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के पास काम ज़्यादा रहेगा। अधिकारियों का दबाव भी रहेगा। आज नया वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1।
सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में अपना उचित समय देना वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा। आज का दिन आज दिन भर दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और खरीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत की ओर खास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज इस बात का भी ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि ज़्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है। आज किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा खर्च हो सकता है। आज आप अपनी योग्यता व प्रतिभा द्वारा किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए समय के अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना भी जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। आज आलस या दूसरों की वजह से अपने महत्वपूर्ण काम को नज़रअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में बजट आदि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज समझदारी और सावधानी से काम लेने का समय है। आज दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करके अपने कार्यों में ही व्यस्त और मस्त रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे। माता आज अपने बच्चों को कुछ मिठाई बनाकर खिला सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में बीतेगा। आपकी व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। दिन भर भागदौड़ की स्थिति रहेगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में आज परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस राशि के लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। आपको जल्दी ही शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहेगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। विदेश जाने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय के स्थान पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु फिर भी फोन द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। नौकरी कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने से में राहत मिलेगी और अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सभी नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। रोज़मर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए
आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। आज आपका सपना भी साकार होगा। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं, जिसको पूरा करने पर वो आपसे बहुत खुश होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप कुछ न कुछ चुनौतियां भी, थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी। विपरीत परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें, इससे मित्र अथवा पड़ोसी के साथ तालमेल बना रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा रहने वाला है। जल्द ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज दोस्त को चॉकलेट खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में सुगंधित धूप जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन खुश रहेगा। मूलांक 2, प्रॉपर्टी डीलर्स अपने कारोबार को और बढ़ाने का विचार करेंगे। मूलांक 3, परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। मूलांक 4, कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मानित किया जाएगा। मूलांक 5, आज आप जमीन या मकान जैसे स्थायी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ सकता है। मूलांक 7, सजावट के कारोबारियों को बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। मूलांक 8, आज धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, बड़ों की सलाह से आप कठिन कामों को सरलता से पूरा कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में फर्श के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा के फर्श पर गहरे काले रंग का पत्थर लगवाना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। साथ ही इससे घर के सदस्यों को आमदनी के नए अवसर मिलते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा वायु की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में फर्श के लिए ग्रे रंग का मार्बल या पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्श के अलावा अगर आप इस दिशा की दीवारों व पर्दों के लिए भी ग्रे रंग का चुनाव करें तो इस दिशा और आपके लिए बड़ा शुभ होता है। यहाँ आप व्हाइट का चुनाव भी कर सकते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 11:11 तक रहेगी। आज रात आज रथ सप्तमी का व्रत किया जाएगा। माघ महीने में ऐसी बहुत सी तिथियां हैं जो कि शास्त्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि उनमें से एक है। ये तिथि सूर्यदेव से संबंध रखती है। कहते हैं आज ही के दिन सूर्यदेव ने अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित किया था। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसलिए माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। रथ सप्तमी के अलावा इसे अचला सप्तमी, विधान सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उड़ीसा में ये चंद्रभागा सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। आज मुख्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की उपासना की जाती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले रथ सप्तमी व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर पहले 11:46 तक सिद्ध योग रहेगा।
योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बड़ा उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। वहीं अगर साध्य योग की बात करें तो आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज दोपहर 1:36 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती शब्द का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य कराना या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप यह कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज दोपहर 1:36 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग, साध्य योग, रेवती नक्षत्र और पंचक की। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म देर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चे समुन्नत शरीर सौष्ठव वाले होते हैं। बड़े होकर इनकी देह यष्टि देखते ही बनती है। अगर ये पुरुष हैं तो बड़े होकर ये एक श्रेष्ठ नर साबित होते हैं। अगर ये कन्या हैं तो बड़ी होकर अपनी शील की शीतलता से सबको खुशियां देने वाली होती है। ये बच्चे बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और सहायता करने में एंजॉय करते हैं। ये परंपरावादी होते हैं, अपने डिसीजन और कस्टम्स को आसानी से नहीं छोड़ते और परंपराओं पर या रूढ़ियों पर और अगर कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास किया जाए तो ये डट कर उसका मुकाबला करते हैं। हालांकि ये बहुत मेहनती और स्वभाव से ही त्यागी होते हैं। प्रायोरिटी फिक्स करते समय ये अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। सारे त्याग और बलिदान के जज्बे के बावजूद ये मूल्यों से संभवतः कभी समझौता नहीं करते। अपनी लगातार मेहनत से राजनीति के क्षेत्र में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। इन बच्चों की जियोग्राफी बहुत अच्छी होती है। भूगोल विषय में ये बहुत अच्छे होते हैं। इनका दिशा ज्ञान बहुत बढ़िया होता है। आगे चलकर चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी ये अपने झंडे गाड़ सकते हैं। ये अपने हर काम को निहायत ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं और काम में बाधा पहुंचाए जाने पर व्यथित हो जाते हैं। मित्रता और संबंधों के मामले में इनकी गति दोपहर की छाया की तरह होती है। दोपहर में छाया बहुत छोटी होती है, लेकिन जो जो समय बीतता है छाया लंबी होती जाती है। जो जो समय बीतता है इनकी दोस्ती मजबूत होती जाती है। इनको कंजूस प्रवृत्ति के लोगों से बड़ी सहायता मिलती है।
अच्छे योजनाकारों से इन्हें बड़ी मदद मिलती है। लेखक, पत्रकार और संचार माध्यमों से जुड़े लोग सहज ही इनके मित्र बन जाते हैं। इसके विपरीत दूसरों की कला का शोषण करने वाले, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करने वाले लोग इनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अकड़ू और भिड़ंतु लोग भी इनके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से ईर्ष्याग्रस्त होकर इन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए रात 11 से 1 के बीच का समय वरदान जैसा होता है, जबकि दोपहर बाद 1 से 3 के बीच का समय इनके लिए उलझन और परेशानियां लेकर आता है। इनके लिए शुभ महीना है जनवरी, खुशियों की बरसात करने वाला दिसंबर और तकलीफ देने वाला महीना है जुलाई का। इनके लिए शुभ होता है ईशान दिशा का उत्तरी हिस्सा। इनकी भाग्यशाली दिशा उत्तर है। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चों को पहाड़ों में अपना घर महसूस होता है। ये बच्चे उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा से अपना संबंध स्थापित करके अपने ज्ञान और सौभाग्य की निरंतर उन्नति कर सकते हैं। रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे अगर ईशान कोण की उत्तर दिशा में जाएंगे तो उन्हें लाभ होगा, और अगर ये बच्चे अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों या देशों में जाएंगे तो वहाँ इन्हें चमत्कारिक लाभ होगा। लेकिन रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को अपने जन्म स्थल से नैऋत्य दिशा के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना अवॉइड करना चाहिए। वहाँ जाने पर बच्चे को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी बच्चे को नैऋत्य दिशा के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़े तो उसे आगे बताए गए उपायों को करने से राहत मिलेगी। अगर आपको अपने कमरे की ईशान दिशा के उत्तरी हिस्से में बैठना चाहिए और इसी हिस्से में नंदी पर बैठे हुए भगवान शंकर का चित्र लगाना और अमृत के समान साबित करना होगा। उत्तर दिशा में मुँह करना या उत्तर की ओर मुँह करके पढ़ाई करना या उत्तर की ओर मुँह करके भोजन करना इन बच्चों के लिए निहायत फायदेमंद होता है। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चों के कंधे बेहद मजबूत होते हैं, वहीं इनका पेट भी खराब रहता है और इनके न्यूट्रिशन को हमेशा मॉनिटरिंग की जरूरत है। रात 1 से 3 के बीच पैदा बच्चे अक्सर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। इनके लिए पीला रंग शुभ होता है, काला रंग अत्यंत शुभ होता है और लाल रंग और गुलाबी रंग इन्हें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। इन बच्चों के कमरे की उत्तरी दिशा में पानी से भरा कोई बर्तन बेहद फायदेमंद रहेगा। वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2021 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं, और वर्ष 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होते हैं। और इनिमिकल कौन है, शत्रु कौन है, जबकि 1955, 1967, 1979 यानी 1979, 1991, 2003, 2015 और आने वाले समय 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग पीला है, लेकिन इसकी ड्रेस का रंग लाल या गुलाबी है, तो ये उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसी दशा में आपके बच्चे के कपड़ों में एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए, और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी केसर, हल्दी या एक्वा अरोमा यानी किसी पानी जैसी गंध जैसा सी ब्रीज ऐसी कोई चीज़ लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए इस बच्चे की स्कूल टीचर अगर 1955, 1967
1979 और 1991 में पैदा हुई, जो कि इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर बैल का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रथ सप्तमी व्रत, सिद्ध योग, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में। और कल यानी 26 जनवरी को हम बात करेंगे रात 3 से 5 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करा रहे हैं झालरा पाटन सूर्य मंदिर के दर्शन। झालावाड़ का दूसरा जुड़वां शहर झालरा पाटन को सिटी ऑफ वेल्स यानी घाटियों का शहर भी कहा जाता है। शहर में मध्य में स्थित सूर्य मंदिर झालरा पाटन का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से भी ये मंदिर बड़ा अहम है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। वैसे तो ये एक सूर्य मंदिर है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी विराजमान है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने कुछ खास सपनों के बारे में चर्चा की थी और आज भी हम उसी कड़ी में आपको अन्य सपनों से परिचित कराएंगे। आखिर क्या है आपको दिखाई देने वाले सपनों का राज? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जब आप सपने में खुद को अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए देखें, अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजा देखें, अपने माथे या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर सफ़ेद चंदन लगा देखें, तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इस तरह के सपने देखने वाला व्यक्ति धन्य कहलाता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति सपने में गाय, बैल, हाथी, मंदिर, पर्वत का शिखर और वृक्ष आदि पर खुद को चढ़ता देखे, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत धन्य होता है। उसे जीवन में बहुत तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सपनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज रात 11:11 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:19 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज नाश्ते में कच्चा पनीर खाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।